एक मरासी ने घर में एसी लगवा लिया। लोग बहुत हैरान हुए कि मरासियों को तो सर्दी बहुत लगती है, फिर एयर कंडीशन कैसे लगवा लिया। किसी ने पूछ लिया कि दारा एसी क्यों लगवाया। दारा बोला उल्टा लगवाया है, ठंडी हवा बाहर और गर्म हवा अंदर। क्या समझे? एक जिन एक सिख के घर पहुंचा और पूछा, क्या आपके घर शराब है? सिख बोला, बहुत ज़्यादा, पूरा ड्रम भरा पड़ा है। जिन बोला, लाओ लाओ जल्दी लाओ। सिख अंदर गया और बड़ा सा मटका भरकर लाया। जिन ने उठाया और एक ही घूंट में सारा मटका पी गया। सिख एक और मटका भरकर लाया। जिन वो सारा मटका भी पी गया। सिख एक और मटका भर लाया। जिन वो भी पी गया। सिख ने पूछा, तुम्हें चढ़ी नहीं? जिन बोला, मुझे नहीं चढ़ी क्योंकि मैं जिन हूँ। सिख बोला, लो हुन चढ़िए, साले नू कहंदा है मैं जिन्ना। 3 पोल्ट्री फार्मों पर मुआयना का टीम पहुंची। इंस्पेक्टर, तुम चूजों को क्या देते हो खाने में? सरदार, बाजरा। इंस्पेक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार किया जाए। इंस्पेक्टर दूसरे सरदार से, और तुम चूजों को कौन सी फीड देते हो? दूसरा सरदार, चावल। इंस्पेक्टर बोला, इसको भी गिरफ्तार करो, ये भी गलत खुराक देता है। तीसरा सरदार घबरा गया और इंस्पेक्टर से बोला, सर जी, मैं अपने पोल्ट्री फार्म के चूजों को 10-10 रुपए दे के बोलता हूँ, जाकर जो मर्जी खा लो। एक शेख 5वीं मंजिल पर अपने 5 रुपए के सिक्के से खेल रहा था। अचानक इसका सिक्का जमीन पर आ गिरा। शेख तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ जब नीचे पहुंचा तो नीचे सिक्का नहीं था। क्यों? क्योंकि शेख का सिक्का अभी जमीन तक नहीं पहुंचा था। डॉक्टर ने मरीज को बताया, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक तुम सिर्फ 24 घंटे के मेहमान हो। मरीज ने तशवीश से कहा, यह तो बहुत खतरनाक बात है, और आपके ख्याल में अब क्या होगा? डॉक्टर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, यही बताने के लिए तो मैं 5 दिन से आपको तलाश कर रहा हूं। शादी की एक तकरीब में जिन आ गया। इसे देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गई। एक बाबा जी ने लड़कियों को वजू करने को कहा। लड़कियां वजू करके आईं तो उन्हें देखकर जिन की चीखें निकल गई। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोजाना घर में साग पकवाता। जब खाने बैठते तो हमेशा अपने बेटे से कहता कि बेटा, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, वरना तुम्हारे खाने में शैतान शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता। एक दिन लड़का एक बार फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया। खाना खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, मरे कदी ते बिस्मिल्लाह पढ़ लिया कर, साग खा खा के मेरे पेट विच हरी घास उग पई है। काश उसका नाम दुआ होता। कभी कभी उसकी अम्मी मुझे मिलती तो पूछती कि बेटा कैसे हो, और मैं कहता, आंटी बस आपकी दुआ चाहिए। स्कूल में एडमिशन के लिए हेडमास्टर ने फोटोग्राफर बुलाया और 10 रुपये फी तालिब इल्म पर बात पकी हुई। हेडमास्टर ने टीचर से कहा, 30 रुपये हर बच्चे से जमा करो। टीचर ने क्लास में ऐलान किया, सुबह हर बच्चा फोटो के लिए 50 रुपये लेकर आए। एक बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा, स्कूल वालों ने फोटो के लिए 100 रुपये मांगे हैं। शाम को माँ ने बच्चे के बाप को बताया, स्कूल वालों ने मुन्ने से 200 रुपये फोटो के लिए मांगे हैं। खुदा जाने इस मुल्क से करप्शन कब खत्म होगी। जज साहब ने मुजरम को सजा सुनाई। मुजरम भोले मरासी पर जुर्म साबित हो गया है।
इसको कल बरोजुमा सुबह 4 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। भोला मरासी बेचैनी से बोला, वो तो ठीक है जज साहब, लेकिन ये भी तो बता दें कि उतारा कब जाएगा। मैंने शाम को रक्षा भी चलाना होता है। एक औरत बहुत ज्यादा मोटी थी। एक दिन मोटापे से तंग आकर खुदकुशी करने के लिए मनारे पाकिस्तान पर चढ़ गई और नीचे छलांग लगा दी। जब इसको होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं बच गई हूँ? डॉक्टर ने जवाब दिया, जी मैडम, आप तो बच गई हैं, लेकिन जो 5 लोग आपके नीचे आए थे वो मर चुके हैं। एक खतून का शोहर शराबी था। बार बार कहने के बावजूद शराब पीने से बाज ना आया। तो एक रात के 2 बजे जब उसका शोहर गली में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने उसको सबक सिखाने के लिए मुंह पर काला नकाब लगाया और काली चादर लेकर अचानक इसके सामने आ खड़ी हुई। शराबी नशे में टुन बोला, कौन हो तुम? बीवी बोली, मैं शैतान हूं। शराबी हंसकर बोला, हाथ मिलाओ, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। फायजा ने अपनी दोस्त इकरा को बताया, मेरा मंगेतर बहुत ही बुलक्कड़ है। वाकई इसमें कोई शक नहीं। इकरा ने तस्दीक करते हुए कहा, कल मेहंदी की तकरीब में इससे मुलाकात हुई थी। मुझे बार बार इसको यकीन दिलाना पड़ा कि इसकी मंगनी मुझसे नहीं तुमसे हुई है।